चलिए आज देखें हम लोग JFET। जे से जंक्शन, F से फील्ड, E से इफेक्ट और T से ट्रांजिस्टर। क्यों इसको JFET कहते हैं, इस पे हम लोग थोड़ा सा रुक के बात करेंगे। पहले सीधे हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन से समझेंगे। क्या होगा JFET में, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। कैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप बार लेने। एन टाइप बार लेने का मतलब क्या हो गया हमारा, कोई एक एन टाइप टुकड़ा, सेमीकंडक्टर का टुकड़ा, ये एन टाइप क्या लेंगे, एक सेमीकंडक्टर का बार टुकड़ा। इसमें एक ये पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें कैरियर क्या होगा, होल। जस्ट इमेजिन करो कि इसको इधर से घुसा दिए तो जस्ट ये हो गया ना पी टाइप, और इधर से भी घुसा दिए, इधर भी क्या हो गया पी टाइप। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होगा ये लाइटली डॉप है, लाइटली नहीं है, नॉर्मल डॉपिंग होगी। लेकिन ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की डॉपिंग हैवी होगी, पी टाइप हैवी। ये दोनों पी इंटरनली कनेक्ट होंगे, आपस में जुड़े होंगे, जैसे इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि आपस में कनेक्ट है। लेकिन हमको बाद में फिगर बनाते समय इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड रहेगा कि वो जुड़ा हुआ है, उसको दिखाएंगे। और इन दोनों से एक कॉमन टर्मिनल बाहर ले लेते हैं जिसको कहते हैं गेट, और एक टर्मिनल ऊपर ड्रेन, और ये सोर्स, इसको कहते हैं चैनल। ये हो गया चैनल रीजन। अब इसको पहले कनेक्शन सीखो, तब उसके बाद इसको चैनल क्यों कहते हैं उस पर हम बात करें। अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो इमेजिन करो ये कौन सा चैनल है, एन चैनल। इसका मतलब इसमें कैरियर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये सोर्स और ये ड्रेन, तो अब हमको एज्यूम करना है कि ऐसा जोड़े कि जो कैरियर हैं वो किधर, सोर्स से ड्रेन की तरफ जाए, सोर्स से ड्रेन की तरफ। तो नो डाउट है कैसा जोड़ना होगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब ये नीचे निगेटिव होगा तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, और इस वोल्टेज को कहेंगे ड्रेन और सोर्स के बीच का वोल्टेज, मतलब VDS। और यहाँ से तार बाहर निकलेगा किसपे, गेट और ये सोर्स, इसके बीच का जो कनेक्शन होगा। हमेशा JFET में सोर्स की तुलना में गेट रिवर्स बायस रहेगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि गेट पॉजिटिव पोटेंशियल या निगेटिव, नहीं, रिवर्स बायस रहेगा। मतलब देखें ये पी मटेरियल और ये एन मटेरियल, जैसे ही हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को किससे, एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं, जंक्शन के दोनों तरफ क्या बन जाता है, डिप्लेशन लेयर बनता है। तो यहाँ भी पी और एन जुड़ा होगा, तो यहाँ पे भी पी और एन के बीच में यहाँ क्या बन गया होगा, डिप्लेशन लेयर बन गया होगा। तो हमको करना है इस पी एन जंक्शन को इसमें रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं, P को निगेटिव और N को पॉजिटिव। ये वोल्टेज किसके क्रॉस दिया गया, गेट और सोर्स के क्रॉस, मतलब VGS। सोर्स के रिस्पेक्ट में गेट किस तरह है, देखो अब यहाँ पे सोर्स के रिस्पेक्ट में गेट क्या है, निगेटिव पोटेंशियल पे, लेकिन जंक्शन किस में है, रिवर्स में। ये इसका कनेक्शन है। अगर हम यहाँ चले जाएं किस पे, P चैनल पे, किस पे जाएं, P चैनल पे, तो पहले हम इसके कनेक्शन को देखें तब थ्योरी समझ में आएगी। P टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें कैरियर क्या होगा, होल। तो सप्लाई अगर कनेक्ट करनी है तो ऐसी कनेक्ट करनी होगी कि वह कैरियर को सोर्स से ड्रेन की तरफ भेजे, और होल पे कौन सा चार्ज एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब नीचे पॉजिटिव और ऊपर निगेटिव। अब बताओ रिपल करेगा, जाएगा। तो ये हो गई सप्लाई कौन, VDS। लेकिन यहाँ पे हमने कहा अच्छा ये जो लाइन दिख रही है आपको, N से N को कनेक्ट किया गया है, एक्चुअली ये इंटरनली कनेक्ट है, इसलिए सर्किट में आपको कनेक्ट करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब इसको जोड़ें तो ये कैसा है, N टाइप। रिवर्स में करना है N और P, हुआ PN जंक्शन। तो N को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव, और P से निगेटिव, और इस वोल्टेज को कहेंगे VGS। यहाँ ध्यान से देखें, सोर्स की तुलना में गेट क्या हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ सोर्स की तुलना में गेट क्या है, निगेटिव। तो क्या कोई ऐसे पूछे कि FET में सोर्स की तुलना में गेट क्या होता है, तो क्या जवाब दे सकते हैं पॉजिटिव या निगेटिव, नहीं। अगर वह बता दे कि P चैनल है तब कहेंगे सोर्स की तुलना में गेट पॉजिटिव, कहते हैं N चैनल है तो सोर्स की तुलना में गेट निगेटिव। लेकिन अगर वह पूछे सोर्स
गेट के की तुलना में क्या इस टाइप के क्वेश्चन हो, बिना चैनल के नाम बताए तो हम सीधे कहेंगे क्या चीज, गेट और सोर्स किसमें होगा, रिवर्स बायस में। क्लियर इतनी बात। आगे जाने के पहले हम यहां बात करें कि अगर कोई पीएन जंक्शन डायोड है, पी और एन, इसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दें तो ये जो डिप्लेशन लेयर होता है इसकी विड्थ बढ़ जाती है। तो यहां पे अगर हम बात करें केवल VGS के वोल्टेज की, VGS के वोल्टेज की, इसको हम अभी ओपन कर देते हैं। किसको, ड्रेन और सोर्स वोल्टेज को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ये हमने इसको ओपन कर दिया, कोई कनेक्शन नहीं है। अब यहां गेट सोर्स के वोल्टेज को बढ़ाए, किसमें है, रिवर्स में। तो जब रिवर्स में होगा, अगर देखो ये निगेटिव से कनेक्ट है, इंटरनली कनेक्ट है, तो ये भी पी निगेटिव से कनेक्ट है, मतलब ये पी निगेटिव से, और इसका जो एन है किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से। तो ये पीएन जंक्शन क्या, रिवर्स में, और ये भी पीएन जंक्शन रिवर्स में, क्योंकि पी पॉजिटिव और इसका जो एन, सॉरी ये जो एन है वह क्या होगा, पॉजिटिव, और पी किसमें, निगेटिव, ये जंक्शन भी रिवर्स में। अब इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो दोनों जंक्शन का रिवर्स बायस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका डिप्लेशन लेयर क्या होने लगेगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ने लगेगा, और डिप्लेशन लेयर जब बढ़ेगा तो इसमें कैरियर क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे, मतलब चैनल में कैरियर कम होने लगेंगे, मतलब चैनल हमारा संकरा होने लगेगा, क्लियर, नैरो होने लगेगा, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी, और ये डिप्लेशन लेयर सिमेट्रिकली बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा VGS का की एक वैल्यू होगी जिस वैल्यू पे डिप्लेशन लेयर टच टू ईच अदर, एक दूसरे को टच करने की कंडीशन में आ जाएगा। वैसे केस में अगर यहां से सप्लाई हम जोड़ें तो इसमें कोई करंट नहीं बहेगी, चैनल एकदम तो इस बंद हो जाएगा, कट ऑफ की कंडीशन में आ जाएगा। तो हम इस वोल्टेज को, गेट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज दिए है, उस वोल्टेज को हम लोग कहेंगे VGS ऑफ, कहेंगे। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलिए, बात समझ में आए। अब पहले JFET के बारे में कुछ चीजों को और जानें कि यहां पे एक चीज बन रही है कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात, कितना, ड्रेन, सोर्स और गेट, ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, क्लियर। इसमें 2 पीएन जंक्शन फॉर्म होते हैं। एक जंक्शन, पीएन जंक्शन का मतलब पी और एन के बीच का जंक्शन, डायोड नहीं। तो यहाँ एक जंक्शन इस पी और एन के बीच में, एक जंक्शन यहाँ पी और एन के बीच में। कितने जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं, 2 जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं, क्लियर। और दोनों जंक्शन के बीच का जो पोर्शन है वो कहलाता है हमारा चैनल। करंट किससे होकर फ्लो करेगी, चैनल से, करंट फ्लो करेगी चैनल से। 3 टर्मिनल, ड्रेन, गेट और सोर्स हमारे यहाँ। अब आइए, इसमें जो करंट अगर ध्यान से देखें इसमें, तो हमको एक चीज दिखेगी कि इसमें जो करंट का फ्लो होगा, वह करंट का फ्लो, अगर ये पी टाइप है, ये हमारा पी टाइप है, तो इसमें करंट जो फ्लो करेगी वह किसकी मदद से, होल की मदद से। इसमें जो करंट फ्लो करेगी वह फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से। लेकिन अगर हम अपने ट्रांजिस्टर की बात करें, ट्रांजिस्टर मतलब बीजेटी की बात करें, तो बीजेटी में जो हमारी करंट फ्लो करेगी, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, इसमें जो करंट फ्लो करेगी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की मदद से। इसलिए ये जो बीजेटी है, बीजेटी आपका 2 तरह का, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर नाम हुआ, एनपीएन और पीएनपी। बाइपोलर डिवाइस जिसमें करंट का कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की मदद से होगा, ऐसा डिवाइस बाइपोलर डिवाइस कहलाता है। तो ये ट्रांजिस्टर है, इसमें करंट का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की मदद से हो रहा, इसलिए ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहलाता है। ये डिवाइस कैसा होगा, अगर इसमें हम सप्लाई जोड़े तो क्या होगा भाई, कैरियर क्या है हमारे, होल, इसका मतलब सोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव, और ड्रेन कैसा, निगेटिव, और ये वोल्टेज क्या कहलाएगा, VDS। क्यों ऐसा जोड़ें, कि ऐसा जोड़ें कि इसमें जो कैरियर हैं वो सोर्स से किधर की ओर, सोर्स से ड्रेन की तरफ जाए। तो होल पे कौन सा चार्ज एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव। तो सोर्स पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं तो पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे तब ना ये पॉजिटिव रिपल्सन होगा और निकल के बाहर आएगा। तो इसलिए इस तरह का कनेक्शन होता है। यहाँ पे दोबारा हमने बताया कि यहाँ पे अगर कनेक्शन करें तो ये कौन सा है, एन टाइप है, एन टाइप में कैरियर, इलेक्ट्रॉन। कैसा कनेक्शन करें, हम ऐसा कनेक्शन करें
कि हमारे इसके अंदर जो कैरियर है वह कैरियर सोर्स से ड्रेन की तरफ जाए। इसका मतलब इसका कनेक्शन कैसा होगा, नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव। नेगेटिव इसको रिपल करेगा, ये जाएगा। ये हमारा कनेक्शन है। अगर यहां पे अभी देखें, ये गेट सोर्स फिलहाल क्या दिख रहा है, ओपन दिख रहा है, गेट और सोर्स ओपन दिख रहा है। यहां पे सोचो अभी इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे जाएगा और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होती है करंट। इसका मतलब करंट ऐसे जाएगी, लेकिन अगर हम इसकी पोलैरिटी बदल दें, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन इन होल से ऐसे जाएगा, मतलब करंट ऐसे। मतलब इसमें हम करंट को इधर से भी फ्लो करा सकते हैं और इधर से भी फ्लो करा सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे बाई डायरेक्शनल डिवाइस। क्या कहेंगे, बाई डायरेक्शनल डिवाइस। तो हमारा जेपीटी कैसा है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। लेकिन हम भूल गए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे बाईपोलर और यूनिपोलर की। तो इसमें देखो करंट किसकी मदद से जा रही है, केवल होल की मदद से। केवल होल रिस्पॉन्सिबल है करंट के कंडक्शन के लिए, और इसमें देखो केवल करंट के कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। जबकि हमारे ट्रांजिस्टर में करंट के कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन और होल दोनों रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें करंट के कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन और होल दोनों रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको कहेंगे बाईपोलर। और ये हो जाएगा करंट के कंडक्शन के लिए या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं यूनिपोलर डिवाइस। तो इसका मतलब हमारा एफईटी क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, अभी देखो गेट सोर्स ओपन है, कोई वोल्टेज नहीं दिए है, तो P और N को जोड़ने से जितना डिप्लेशन लेयर बना होगा अभी उतना ही बना होगा, और इसमें करंट का फ्लो हो रहा होगा। कुछ वैल्यू होगी करंट की, उतनी वैल्यू VDS के अकॉर्डिंग करंट फ्लो कर रही होगी। और यहां पर अगर हम रिवर्स बायस में जोड़ दें, N पॉजिटिव और P निगेटिव, तो रिवर्स में जैसे ही जंक्शन हुआ डिप्लेशन लेयर क्या हो गया, बढ़ गया, कैरियर की संख्या कम हो गई। इस वोल्टेज को और बढ़ा दे, डिप्लेशन लेयर और बढ़ेगा, करंट और कम होगी। मतलब आउटपुट करंट को इनपुट वोल्टेज की मदद से कंट्रोल कर रहे हैं। पीएन जंक्शन रिवर्स है, इनपुट करंट नहीं बहेगी। पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तो उससे करंट का फ्लो नहीं होता, करंट नहीं फ्लो करेगी। इनपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो ये आउटपुट करंट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कम कर रहा है मतलब कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। जबकि आप ट्रांजिस्टर में पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर में जो आउटपुट करंट होती है आईसी, वह कितनी होती है, इनपुट करंट आईबी का बीटा टाइम्स। इनपुट करंट आईबी का बीटा टाइम्स होती है। इसका मतलब वह क्या है, करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। उसमें आउटपुट करंट को इनपुट करंट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, करंट कंट्रोल डिवाइस। लेकिन ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो कुल मिला के यहाँ क्या कंक्लूजन मिल रहा, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, ये क्या चीज, यूनिपोलर डिवाइस है। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे देखें वर्ड यूज करता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। 3 टर्मिनल है इसलिए ट्रांजिस्टर, कौन कौन टर्मिनल, गेट, ड्रेन और सोर्स। लेकिन कह रहे हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मतलब एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसके जंक्शन पे, जिसके पी और एल के बीच जो जंक्शन है, उस जंक्शन पे किसका, फील्ड का इफेक्ट होता है। फील्ड का इफेक्ट मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। राजपूत में एक क्वेश्चन भी है कि मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, जी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझें, एक कंडक्टिंग प्लेट और ये दूसरी कंडक्टिंग प्लेट, और बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडिया, मतलब एक प्रकार का इंसुलेटर, माइका, पेपर, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है। और तब ऐसी कंडीशन में अगर इस प्लेट को पॉजिटिव से और इस प्लेट को निगेटिव से जोड़ दें तो इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मतलब वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वह कहां से कहां तक होंगी, पॉजिटिव से लेकर निगेटिव तक। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वैद्युत बल रेखाएं हमारी पॉजिटिव से निगेटिव तक। तो पॉजिटिव से निगेटिव तक क्या होंगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब जहां से जहां तक ये लाइंस मौजूद हैं हम कहेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि इस पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब इस वोल्टेज को बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बढ़ जाता है। और इसको हम कह रहे हैं
ये है हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो यहां क्या होगा, अगर गेट सोर्स को हम रिवर्स वोल्टेज दें, ये हमारे गेट सोर्स को दिया गया है रिवर्स वोल्टेज, तो ऐसी कंडीशन में गेट और सोर्स, अब यहां से देखो ये जो एन मटेरियल है, ये जो हमारा एन मटेरियल है, और इधर क्या है पी मटेरियल, जस्ट लाइक कंडक्टिंग चैनल, उससे करंट बह सकती है। और दोनों के बीच में अगर डिप्लेशन लेयर बनता है, इसका मतलब डिप्लेशन लेयर मतलब पूरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर जिनसे करंट का फ्लो नहीं होता है, मतलब P और इसके बाद क्या है यहाँ पे ये पूरा क्या है N, तो एक कंडक्टिंग मटेरियल और दूसरा कंडक्टिंग मटेरियल, और बीच में बन गया हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडिया, इंसुलेटिंग मीडिया, तो एक कंडक्टर दूसरा कंडक्टर और बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडिया। और जब ये रिवर्स में जुड़ेगा हमारा P निगेटिव और N पॉजिटिव, तो क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो हमने कहा कि अगर इसके रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो डिप्लेशन लेयर बढ़ता है। दूसरी भाषा में कहें, अगर रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इसके जंक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी, करंट कम हो जाएगी। इसका मतलब यह एक ऐसा डिवाइस है जिसके जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको कह रहे हैं हम लोग जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बोलिए इतनी बात समझ गए। अभी हम लोग ऑपरेशन पे नहीं गए हैं, अब हम यहां से जा सकते हैं कि इसमें इसको क्या कह रहे हैं, बेसिक इसके जेफीटी के बारे में चीजों को। तो क्या लिखा, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्या होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस, जिसमें करंट सेमीकंडक्टर से होकर फ्लो करे, पी और एन मटेरियल हो तो वह सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो निश्चित तौर पे ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है इन विच करंट कंडक्शन इज बाय वन टाइप ऑफ कैरियर, जिसमें करंट का जो कंडक्शन हो रहा है वह एक ही टाइप के कैरियर की वजह से हो रहा है, आइदर होल और इलेक्ट्रॉन, दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कह रहा है आइदर इलेक्ट्रॉन और होल, सो दैट JFET इज ए यूनिपोलर डिवाइस, इसलिए ये क्या है यूनिपोलर डिवाइस। कंस्ट्रक्शन पे ए JFET कॉन्सिस्ट ऑफ ए P टाइप और N टाइप सिलिकॉन बार। इसमें क्या है, या तो N टाइप सिलिकॉन बार या तो P टाइप सिलिकॉन बार, मतलब टुकड़ा किस चीज का, सिलिकॉन का, कॉन्टेनिंग 2 PN जंक्शन एट द साइड। एक सिलिकॉन का बार होगा लेकिन साथ में P और N के बीच का ये जंक्शन और P और N के बीच का ये जंक्शन, मतलब साइड में 2 PN जंक्शन होंगे। 2 PN जंक्शन होने का मतलब 2 जंक्शन होंगे, कहां पे, साइड में, एट द साइड एज शोन इन फिगर। द बार फॉर्म्स द कंडक्टिंग चैनल। यही जो बार है यही क्या बनाएगा, कंडक्टिंग चैनल, मतलब इसी से करंट का कंडक्शन होता है, इसी को कहते हैं कंडक्टिंग चैनल या नॉर्मली कहते हैं चैनल। हम आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि P टाइप JFET में चैनल कैसा है, वो P टाइप है, N चैनल JFET में कैसा है, N टाइप है। द बार फॉर्म इतना, इफ द बार इज N टाइप, अगर बार हमारा टुकड़ा ये N टाइप है, इट इज कॉल्ड N चैनल JFET एज शोन इन फिगर, एंड इफ द बार इज P टाइप इट इज कॉल्ड P टाइप चैनल, P टाइप JFET एज शोन इन फिगर। द 2 P टाइप सेमीकंडक्टर, यहां ध्यान देना, ये अलग अलग केस में अलग अलग होगा, आपको पकड़ के रखना है किसकी बात कर रहा है। यहां पे पहली लाइन में देखें, कहां थे, द 2 P टाइप सेमीकंडक्टर आर इंटरनली कनेक्ट। ये दोनों P टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इंटरनली कनेक्ट। यहां वायर से दिखाया गया लेकिन एक्चुअली ये क्या है, इंटरनली कनेक्ट होता है। लेकिन किस केस में, इन केस ऑफ N चैनल, N चैनल के केस में, N चैनल JFET के केस में दोनों P टाइप इंटरनली कनेक्ट हैं, लेकिन P चैनल JFET के केस में दोनों N टाइप इंटरनली कनेक्ट है ना। यस सर। तो इन केस ऑफ N channel and 2 N type semiconductor or in case of P channel JFET, a common terminal called gate is taken out. Other terminal are कौन, source and drain।
टेकन आउट फ्रॉम द बार, जो कि कहां से निकाले गए हैं, बार से, एज शोन इन फिगर। दस ए जेफीटी है 3 टर्मिनल, नेमली गेट, सोर्स और ड्रेन। तो जेफीटी में कितने टर्मिनल, 3 टर्मिनल, कौन कौन, गेट, ड्रेन और सोर्स। ये क्या था हमारा, इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम आवे कहां, इसके ऑपरेशन में। एक्चुअल में आप कंस्ट्रक्शन भी समझ चुके हो और ऑपरेशन भी समझ चुके हो, हम केवल आपको लैंग्वेज दिखा रहे हैं कि आप लैंग्वेज कैसे पढ़ेंगे। ऑपरेशन, फिगर शोज द चैनल ऑफ सर्किट ऑफ एन चैनल जेफीटी विथ नॉर्मल पोलरिटी। और नॉर्मल पोलरिटी कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका तरीका हमने बताया कि अगर एन चैनल जेफीटी है तो कैरियर इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इधर की सप्लाई कैसी जुड़नी चाहिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन को सोर्स से किधर भेजे, ड्रेन की तरफ। इसका मतलब इधर क्या होगा, निगेटिव, तो ये रिपल करेगा, ऊपर पॉजिटिव। ये सप्लाई VDS, एक से ज्यादा सेल दिखाया गया है। और सोर्स और गेट क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस में। तो गेट कैसा है, पी टाइप, तो रिवर्स करने के लिए पी को निगेटिव और एन को पॉजिटिव। और यहाँ एक स्विच लगी है, जो स्विच ओपन है, और वही फिगर यहाँ बनाया गया स्विच क्लोज है। मतलब हम दो चीजें देखेंगे कि अगर हमारा ये स्विच ओपन हो तो क्या होगा, और स्विच क्लोज हो तब क्या होगा। द ऑपरेशन ऑफ जेफीटी एज अंडर व्हेन ए वोल्टेज VDS, वोल्टेज किसके अक्रॉस अप्लाई किया गया है, ड्रेन और सोर्स के अक्रॉस। तो व्हेन ए वोल्टेज VDS इज अप्लाइड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल एंड गेट सोर्स टर्मिनल, गेट और सोर्स टर्मिनल क्या है, ओपन, इज ओपन, दैट इज VGS इज ओपन। द 2 PN जंक्शन एट द साइड ऑफ बार, तो इस बार के साइड में 2 PN जंक्शन जो होंगे, P को जैसे N से जोड़ते हैं, जोड़ते ही क्या बन जाता है, डिप्लेशन लेयर। तो दोनों साइड में क्या बन गया हमारा, डिप्लेशन लेयर। साइड ऑफ द बार स्टेबलाइज डिप्लेशन लेयर। द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम, सो अब देखो इसको मत पढ़ो, पहले खुद से सोचो, इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव तक, चैनल से होके। तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट। तो करंट कहां से, ड्रेन से सोर्स, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक, सोर्स से ड्रेन। द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, लेकिन किससे होकर, थ्रू ए चैनल, और जो कि कहां है, बिटवीन द डिप्लेशन लेयर। ये क्या है, जब गेट सोर्स ओपन है तब, ये ओपन है, इसके वोल्टेज का कोई रोल नहीं। अब केस ले रहे हैं जब इस स्विच को ऑन कर दिए, जब इस स्विच को हम लोग ऑन कर दिए, तो केस नंबर 2, व्हेन रिवर्स वोल्टेज VGS इज अप्लाइड बिटवीन द गेट एंड सोर्स। आप देख के कर सकते हो, हमेशा रिवर्स में देना, P किस में, निगेटिव, और N किस में, पॉजिटिव। तो गेट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, रिवर्स है। तो ये रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिए, मतलब स्विच को जब ऑन कर दिए। When a reverse voltage VGS is applied between the gate and source, the width of the, अब अगर जैसे रिवर्स वोल्टेज दोगे, डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो चैनल की विड्थ, चैनल का एरिया कम हो जाएगा, उसमें कैरियर कम हो जाएंगे, और जिसमें जितना कम कैरियर होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाता है, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हो जाएगा करंट उतनी कम बहेगी। डिप्लेशन लेयर इज इंक्रीज ड्यू टू दिस, रेजिस्टेंस ऑफ एन टाइप बार इज इंक्रीज, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन कैरियर इधर जाके होल को भर के डिप्लेशन लेयर बनाएंगे, इसमें कैरियर की संख्या कम हो जाएगी, और किसी पदार्थ में जितना कम कैरियर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पे क्या होगा हमारा, बोलो, बार का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कॉन्स्टेंटली, सो दैट भी लिख सकते हैं यहाँ, so that the current from, करंट किधर से, इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन, तो करंट किधर से, ड्रेन से सोर्स। तो जो करंट हमारी बह रही है कहां से, फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स इज डिक्रीज। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ द रिवर्स वोल्टेज VGS इज डिक्रीज, अगर VGS के क्रॉस का रिवर्स वोल्टेज कम करें तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका कैरियर इसमें ज्यादा हो जाएगा, तो इस चैनल का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट का मान बढ़ जाएगा। The width of the depletion layer also decrease. This reduce the resistance of N bar. Hence the source to drain current increases. तो source से drain current क्या होगी, बढ़ जाएगी। It is clear from above discussion that the current from drain to source की जो current है
कैन बी कंट्रोल की जा सकती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल ऑन गेट पर पोटेंशियल अप्लाई करके, लेकिन कैसा, हमेशा रिवर्स में। फॉर दिस रीजन द डिवाइस इज कॉल्ड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, हेंस इट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसलिए ये क्या है, हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि आउटपुट करंट को इनपुट वोल्टेज की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब आइए सिंबल में नॉर्मली सर्किल बनाए, स्ट्रेट लाइन, ये ऊपर वाला ड्रेन, नीचे वाला सोर्स, और ये सिंबल हो, चाहे एन चैनल हो और चाहे पी चैनल हो, दोनों के सिंबल में सेम काम किए। लेकिन आप देखें गेट पर एक एरो बना हुआ है और उस गेट के एरो का डायरेक्शन क्या हुआ है, बदला हुआ है, उसका बदला हुआ है, एक में अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। इसको समझने के लिए समझिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ये जो हमारा एरो का डायरेक्शन है, ये एरो का डायरेक्शन किसको इंडिकेट करता है, ये किसका बन गया, एन चैनल का, एन चैनल। और अगर यहीं पे हम पी चैनल को बनावें तो ये हो गया हमारा एन, और ये एन, और ये पी। अब देखें ध्यान से, इसमें एन कहाँ है, अंदर की ओर, इसलिए एन चैनल में एरो अंदर की ओर होगा। इसमें एन कहाँ है, एन खोजिए, एन है बाहर की ओर, तो इसके सिंबल में गेट पे जो एरो का निशान होगा वह बाहर की ओर होगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव पूछता है कि गेट पर जो एरो है, एरो का डायरेक्शन वह किसको इंडिकेट करता है, तो वह एन टाइप सेमीकंडक्टर को इंडिकेट करता है। बोलिए बात समझ में आई? तो ये क्या था हमारा, उन दोनों का सिंबल। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, और उन इंपॉर्टेंट टर्म पे हम बात करेंगे तब जबकि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। मतलब पहले हम जेफीटी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो उसमें हमको कुछ टिपिकल टर्म मिलेंगे, VGS ऑफ, पिंच ऑफ वोल्टेज, ये चीज़ें मिलेंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट पीरियड में इसको, ठीक। बस